नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज जो खबर आई है वो खबर किसी को भी निराश और किसी को भी उदास कर देने वाली है। देखिए, जब खबर आती है कि हमारे कृषि मंत्रालय के एक राज्य मंत्री 99 लाख की सब्सिडी खीरे की खेती के लिए खुद ले लेते हैं, यानी अपने मंत्रालय की सब्सिडी खुद अपनी खेती के लिए ले लेते हैं तकरीबन 1 करोड़ की, तब गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है। जब यह खबर आती है कि मोहन यादव और उनके रिश्तेदार ऐसी जगह जमीनें खरीदते हैं जहां से सड़क निकाली जाती है और जमीनों की कीमत बढ़ जाती है, तब भी गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है कि किस लेवल का करप्शन चल रहा है। जब राम मंदिर की बात आती है कि राम मंदिर के नाम पर जो चढ़ावा आया उसको लूट लिया गया, तो भी गुस्सा आता है। जब खबर आती है कि अडानी को इतनी जमीन दे दी गई, बिहार में 1 रुपए में 15 एकड़ जमीन दे दी गई, तो भी गुस्सा आता है कि करप्शन हो रहा है और हर तरफ इस देश में लूट चल रही है। जितनी करप्ट ये सरकार है, शायद आज के पहले कोई इतनी करप्ट सरकार नहीं आई थी, ये होता है। लेकिन जब यह खबर मिलती है कि हमारे 6 शहीदों का नाम सरकार ने 1 साल तक छुपाया, 1 साल के बाद उनको शहीद का दर्जा दिया और नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर रोल ऑफ ऑनर सेक्शन में उनका नाम डाला और 1 साल तक सरकार झूठ बोलती रही, तब सिर्फ गुस्सा नहीं आता है, तब दुख होता है, तब दर्द होता है कि देशभक्ति का दावा करने वाली सरकार शहीदों के नाम भी छुपाती है। जब इन 6 शहीदों के नाम आज पब्लिकली आए और हम लोगों ने लिखा, तो भक्त नीचे आके लिख रहे हैं। जो बीजेपी के 2 रुपए के ट्रॉल होते हैं वो चिरकुट आकर नीचे लिख रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, नाम तो पहले ही आ गया था, चलिए देख लेते हैं। जो अखबार वो लगा रहे हैं, जो वेबसाइट लगा रहे हैं, उस वेबसाइट पर डेट पड़ी हुई है 14 मई 2025 और शहीद हुए जवानों की संख्या लिखी हुई है 8। यानी 14 मई 2025 को एक वेबसाइट ने बताया कि 8 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ठीक बात है, एकदम अच्छी बात है, लेकिन अब आपको मैं वो बता रहा हूं जो सरकार के झूठ को इस खबर के बाद और नंगा कर देता है। 11 मई 2025 को स्क्रॉल ने एक रिपोर्ट में लिखा कि पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में एक सेना लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हो गए थे। इसके अलावा भी बाकी लोगों का नाम लिखा, यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह तो स्क्रॉल लिख रहा था जिसको एंटी नेशनल कहा जाता है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी संसद में क्या कह रहे थे वो सोचिए। संसद में वो है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री संसद में नहीं रहते हैं अक्सर। उनके बगल में गृहमंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, पीछे बाकी मिनिस्टर और सांसद भाजपा के बैठे हुए हैं। और जो डेट है वो है 28 जुलाई 2025, यानी इस रिपोर्ट के 3 महीने के बाद की डेट है 28 जुलाई 2025। और जो वो कह रहे हैं उसका वीडियो एविडेंस है, आप खुद सुन लीजिए। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। तो आपने सुना, 14 मई 2025 को खबर छपती है, 11 मई 2025 को खबर छपती है, तमाम जगहों पे खबर आती है, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री संसद के अंदर कहते हैं कि सवाल यह पूछना चाहिए कि क्या हमारा कोई जवान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुआ, और जवाब है नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई जवान शहीद नहीं हुआ। यह बात राजनाथ सिंह जी संसद के अंदर कहते हैं, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत, वहां यह बात कहते हैं। तो अगर 14 मई को ही देश को मालूम था, तो जुलाई में क्या राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे थे? क्या राजनाथ सिंह को जुलाई में यह पता नहीं था कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं? और इसके अलावा जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए हैं और एक व्यक्ति और शहीद हुआ है। कुल मारे हुए लोगों की संख्या 8 है। क्या यह बात हमारे राजनाथ सिंह जी को पता नहीं थी, जिनके एक बेटे पहले से ही विधायक थे, दूसरे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया है, यानी बाप और दोनों बेटे या तो सांसद हैं, मंत्री हैं, या फिर भाजपा के पद पे हैं। परिवारवाद इसको मत कहिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं होता है। वो राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं और जो रक्षा मंत्री हैं देश के, वो अगर संसद में कहते हैं जुलाई में कि हमारा एक भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ है, हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये छुपाना नहीं था तो और क्या था?
क्यों एक साल बाद नेशनल वार मेमोरियल की वेबसाइट पर रोल ऑफ ऑनर सेक्शन में 6 लोगों के नाम पब्लिश किए गए हैं? एक साल पहले यह क्यों नहीं हो सकता था? जो नाम दिए गए हैं, हेडक्वार्टर 10 में इन्फेंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार, 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के राइफलमैन सुनील कुमार, 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार, 851 लाइट रेजिमेंट के एविएशन टेक्नीशियन ये अग्निवीर थे मूद मुरली नायक, 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी के हवलदार सुनील कुमार सिंह और 39 विंग के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। इन सैनिकों के नाम अब जाकर मेमोरियल की वॉल 3D के उस सेक्शन में डाले गए हैं, उकेरे गए हैं, जो देश की सेवा में शहीद होने वाले सैनिकों के लिए बनी है। एक साल तक इनका नाम क्यों नहीं डाला गया? उन भक्तों से, मूर्ख शिरोमणियों से, चिरकुटों से मेरा सवाल है, जो सरकार से सवाल करने की जगह जब हम सच कहते हैं तब आकर फालतू की बकवास करते हैं, व्हाट्सएप पे मिला हुआ खेल दौड़ाते हैं। इन मूर्खों को याद कराइए कि जब स्क्रॉल और दूसरे अखबार ये बता रहे थे कि हमारे लोग शहीद हुए हैं, तो सरकार और यही लोग कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों से आप बात कीजिए और इनसे कहिए कि जब दुनिया कह रही थी कि हमारे जहाज गिराए गए हैं तो चुप्पी थी, और उसके बाद हमारी ही आर्मी के ऑफिसर्स ने कहा कि हां जहाज गिरे हैं, नंबर्स नहीं बताए, लेकिन कहा जहाज गिरे हैं। सरकार ने सामने आकर उस समय क्यों नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान के इतने जहाज गिराए हैं और हमारे जहाज गिरे हैं, हमने पाकिस्तान के इतने सैनिक मारे हैं और हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं। हालत तो यह थी कि पुंछ इलाके में, कश्मीर इलाके में लोगों के घर टूटे थे, लोग मरे थे, तमाम सारी चीजें हुई थी, और उसमें एक व्यक्ति के मरने के बाद उसको पाकिस्तानी जासूस बताया जा रहा था, जबकि वो मौलाना थे। बाद में माफी मांगनी पड़ी। ये झूठ गोदी मीडिया उस समय चला रहा था। देखिए, जब भी कोई ऑपरेशन होगा, जब भी कोई युद्ध होगा, इधर से भी लोग मारे जाएंगे, उधर से भी लोग मारे जाएंगे। इसलिए हमारे जैसे लोग तो कभी चाहते नहीं हैं कि जंग हो, लेकिन जंग होगी तो हम अपने देश के साथ खड़े होंगे, यह भी सच है। जिस समय जंग चल रही थी, हम अपने देश के साथ खड़े थे। हमने उस समय सवाल नहीं पूछे, हम देश के साथ खड़े थे और हमने कहा कि ये उच्च स्तर का निर्णय है, हमारी आर्मी का निर्णय है, पॉलिटिकल निर्णय है, और 2 देशों के बीच में वार जैसी सिचुएशन आई है। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सीमा पार करना या इलाका कब्जा करना नहीं था। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य था कि पाकिस्तान ने जो आतंकी अड्डे बनाए हैं उनको तोड़ दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। टूटे नहीं टूटे हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी था हम सरकार के साथ थे। लेकिन सरकार का भी फर्ज बनता है कि हमसे सच बोलती, बताती कि हमारे कितने जवान शहीद हुए, बताती कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं, बताती कि उन्होंने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए हैं। आज कहा जा रहा है कि पैसा देकर झूठ बुलवाया गया और दुनिया भर में फर्जी खबरें चलवाई गई। देखिए, जब भी जंग होती है तो एक वार हमेशा मीडिया की होती है। जब ईरान और अमेरिका का अभी वार चल रहा था, ईरान, अमेरिका और इजराइल साथ में थे, तो मीडिया वार चल रही थी। प्रो ईरान मीडिया था, प्रो अमेरिका मीडिया था, प्रो इजराइल मीडिया था, सब अपने अपने हिसाब से खबरें चला रहे थे। ये होता है। लेकिन ऐसे में ईरान ने नेशनल इंटरनेशनल प्रेस को अपनी कंट्री में बुलाया, घुमाया, दिखाया कहां क्या हुआ है, अपना सच लोगों को बताया, और बहुत सारे लोगों ने वो सच दुनिया तक पहुंचाया। हमने भी कोशिश की। अगर भारत सरकार अपना सच उस समय बताती कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, तो हम आंखों में आंसू भर के उनको श्रद्धांजलि देते और कहते कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो हमारी शान है। इससे किसी का सर नहीं झुकता। जब भी युद्ध होगा लोग मारे जाएंगे, जवान मारे जाएंगे, ये तो हम जानते हैं। कोलेटरल डैमेज भी होगा, घर भी गिरेंगे, लेकिन संसद में आकर यह कह देना कि कोई मारा ही नहीं गया है, आप बताइए यह अपराध है या नहीं है? आपको मैं बता दूं कि नेशनल वार मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में जब नाम प्रकाशित हो जाता है, पब्लिश हो जाता है, तभी ऑफिशियल तौर पे गवर्नमेंट की यह स्वीकृति होती है कि हां ये जवान जंग में शहीद हुए हैं। मेरा सवाल है कि मई में जो हुआ था, अब जाकर जून 2026 में 1 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद क्यों एक्सेप्ट किया गया है? इस 1 साल में क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? क्यों छुपाया गया? क्यों हमसे सारी चीजें छुपाई जाती हैं? सिर्फ इसलिए कि मोदी जी की ब्रॉडर इमेज बनती रहे, लार्जर देन लाइफ इमेज बनती रहे, सिर्फ इसलिए कि आपको यह नहीं जनता के सामने पेश करना है कि आपका नुकसान हुआ, इसमें आपकी बेइज्जती हो जाती है। आप सोचिए उन 6 जवानों के परिवारों के बारे में
जो इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे जो सपूत शहीद हुए हैं उनको सरकार शहीद का दर्जा दे। आप दुनिया भर की चीजें दिखा रहे हैं कि उनका ये बन गया, उनका वो बन गया, अखबार में लिखा। लेकिन मेरा तो सीधा सा सवाल है कि रक्षा मंत्री या सेना की तरफ से आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया कि ये जवान शहीद हुए थे? क्यों रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर झूठ बोला? और अगर इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो जाइए, आईना देखिए, अपना चेहरा और आपके बोले हुए झूठ को याद करके आप खुद शर्मिंदा महसूस करेंगे। और अगर आपको शर्म नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि एक पार्टी की भक्ति में आपने देशभक्ति को भुला दिया है। एक पार्टी की भक्ति के रंग में आप इतना डूब गए हैं कि आपको देशभक्ति की, देश के जवानों की और देश की सेना की दरअसल कोई कदर नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक आदमी और एक पार्टी की भक्ति में पागल हो चुके हैं। और मैं सिर्फ आपके लिए अफसोस कर सकता हूं। सोचिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, काश आपके समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।